और चलिए अब खबरें विस्तार से देखेंगे। बड़ी खबर भोपाल से, रेप कांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में चौथी पीड़िता भी अब सामने आई है। आरोपी साहिल पर गंभीर आरोप लगा है। डांस एकेडमी में पीड़िता से छेड़छाड़ की गई थी। धर्मांतरण के लिए भी दबाव बनाने का आरोप लगा है और शिकायत पर बाग सिवनिया थाने में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। तो आरोपी पर छेड़छाड़ और लव जिहाद का आरोप लगा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल रेप कांड, जिसमें देखिए 3 छात्राओं के साथ रेप को लेकर ये मामला था। और अब एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि मामले में जो चौथी पीड़िता है वो भी अब सामने आई है। उसने साहिल पर गंभीर आरोप लगाया है और डांस एकेडमी में पीड़िता से छेड़छाड़ की गई थी। तो धर्मांतरण के लिए भी दबाव बनाने का आरोप लगा है और शिकायत की गई। उसके बाद बाग सिवनिया थाने में 0 एफआईआर दर्ज की गई है और आरोपी पर छेड़छाड़ और लव जिहाद का आरोप लगा है। तो बड़ी खबर भोपाल से आप तक पहुंचा रहे हैं और इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। से एक आरोपी साहिल डांस एकेडमी चलाता था। उसी डांस एकेडमी से जुड़ी हुई एक लड़की ने हमारे समक्ष उपस्थित होकर अपनी दास्तान सुनाई है और उसकी कहानी के आधार पर एक एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है। साहिल के विरुद्ध छेड़छाड़ का मामला है और धार्मिक स्वतंत्र अधिनियम का यानी भारतीय न्याय संहिता और मध्य प्रदेश का धार्मिक स्वतंत्र अधिनियम, इसके तहत उसके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है, जो कि अभी 0 पे हमारे यहाँ कायम किया गया है। उसको असल के लिए थाना सुबह गार्डन देगा। जानकारी लेंगे सहयोगी निहारिका शर्मा हमारे साथ जुड़ के। निहारिका, एक और बड़ा खुलासा, चौथी पीड़िता भी अब सामने आई है, क्या कुछ कहा है उसने? बिल्कुल, देखिए चौथी पीड़िता जो है अब वो भी निकलकर सामने आई है। उसने बाग सिवनिया थाने में 0 पर एफआईआर जो है वो दर्ज कराई है और आरोपी साहिल है उसके खिलाफ उसने एफआईआर मुख्य तौर पर दर्ज कराई है। उसने कहा है कि आरोपी साहिल जो है वो डांस क्लास में बुलाकर छेड़छाड़ और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाता था। बाग सिवनिया थाने में ही ये क्षेत्र बाग सिवनिया थाने पर जब वो पहुंची तो वहां पर उसने ये पूरा मामला खुलकर बताया कि किस तरह से लव जिहाद का मामला इससे निकलकर सामने आ रहा है, छेड़छाड़ का मामला निकलकर सामने आ रहा है। जिस तरह से बाकी जो पीड़िताएं हैं उन्होंने बताया कि इसी तरह से इसने बताया है कि यही पूरा मामला है। हर तरफ एक ही चीज निकल कर आ रही है कि पहले उनके साथ दोस्ती करते थे, प्यार में फंसाते थे, फिर उनके साथ रेप करते थे, उसकी वीडियो बनाते थे। इसी वीडियो के माध्यम से उन्हें ब्लैकमेल करते थे और ब्लैकमेल करके अन्य सहेलियों को भी बुलाते थे। तो जिस तरह से ये चीज खुलकर सामने आई थी कि जो साहिल है अपनी डांस अकेडमी में कई लड़कियों को एडमिशन देता था। एडमिशन देने के बाद उनके साथ छेड़छाड़ करता था, प्यार की जाल में फंसाता था। ये लड़की को भी उसने वैसे ही फंसाया था, जो अब निकलकर सामने आई है। जब उसने देखा कि मामला बहुत बढ़ चुका है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, 4 युवतियों ने 3 एफआईआर पहले ही करा दी थी। ऐसे में अब ये जो पीड़िता है ये सामने आई है, जिसने एक एफआईआर दर्ज कराई। 0 पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। भोपाल के बाग सिवनिया थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है। इसबाग थाने में हालांकि ये एफआईआर जो है भेजी गई क्योंकि लड़की उस क्षेत्र की रहने वाली है। वे ब्लैकमेलिंग और लव जिहाद मामले में 4 आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 फिलहाल अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। तो बिल्कुल फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है, लेकिन बड़ा खुलासा ये कि चौथी पीड़िता भी इसमें सामने आई है। नजरें बना रखिएगा निहारिका, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए।